बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये लॉ दो तरह का होता है, एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हों ए, बी एंड सी, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक a प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब हम इन दोनों लॉज को बारी बारी वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम देखते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम यहाँ तीन मैट्रिसेस लेते हैं ए, बी एंड सी। अब इन पर हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पहले प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लॉ की लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है a इंटू बी प्लस सी। यहाँ हम a की वैल्यू लिखेंगे, यानी a मैट्रिक्स की वैल्यू, फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर b मैट्रिक्स, फिर प्लस और c मैट्रिक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज़। अब पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे। और मैट्रिसेस को ऐड करना भी हम पिछले अपने लेक्चर्स में सीख चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको मैट्रिसेस की एडिशन आती होगी। तो इसमें हम मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी फ़र्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा दूसरी मैट्रिक्स के, और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में, और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा दूसरी मैट्रिक्स की। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड किया तो 4 + 1 एंड 5 + 2, 6 + -1 एंड 7 + 0। तो ये मैट्रिक्स हमें हासिल हुई। अब हम ये ब्रैकेट जो है हमने लगाई थी ये ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया है। तो यानी सॉल्व करने के बाद ये फिर ब्रैकेट्स का कोई मकसद नहीं रहता, हम इसे फिर नहीं लिखेंगे। और अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स हासिल हुई। इसमें हम इस वैल्यू को 6 - 1 को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमें फ़ाइनल मैट्रिक्स हासिल हुई b + c की। तो अब हम इस मैट्रिक्स को यानी b + c को मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैट्रिक्स A की रोज़ को हम B + C की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 × 5 + 1 × 5। तो यहाँ हम ये लिखेंगे 0 × 5 + 1 × 5। फिर इस फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड से। 0 × 7 + 1 × 7, 0 × 7 + 1 × 7। अब हम सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। तो ये हमें हासिल होगा 2 × 5 + 3 × 5, और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हासिल होगा 2 × 7 + 3 × 7। अब इस मैट्रिक्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 0 + 5, और यहाँ 0 + 7
और यहाँ 10 प्लस 15 और यहाँ 14 प्लस 21। अब इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हुई। इसके एलिमेंट्स हैं 5, 7, 25 एंड 35। तो ये है हमारे पास रिज़ल्ट A इंटू बी प्लस सी का। तो इसे हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज़ हम इसे 1 कह देते हैं। तो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी, यानी पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए और सी को, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ हम पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ये हमने लिखी, और फिर ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू, फिर मैट्रिक्स ए की वैल्यू, और ये मैट्रिक्स सी की वैल्यू, और दरमियान में प्लस। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए सी को, और फिर दोनों के आंसर को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की हमेशा रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6। फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 7। अब हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। अब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें भी फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। इसके बाद हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए बी को सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल हुआ 0 प्लस 6 और 0 प्लस 7, 8 प्लस 18 एंड 10 प्लस 21। इन नंबर्स को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 0 इंटू 4 0 हो गया और 1 इंटू 6 6। तो हमें यहाँ हासिल हुआ 0 प्लस 6। इसी तरह 0 इंटू 5 होगा 0 और प्लस 1 इंटू 7 होगा 7। तो ये होगा 0 प्लस 7। तो ये देखें ये हमारे पास नंबर है 0 प्लस 7। इसी तरह हमने बाकी नंबर्स को भी सॉल्व करके यहाँ लिखा है। इस मैट्रिक्स में भी यानी जो है AC का रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इसकी वैल्यूज़ को भी हम सिंप्लीफाई करके जब लिखते हैं तो ये हमें हासिल होती है 0 माइनस 1, 0 प्लस 0, 2 माइनस 3 एंड 4 प्लस 0। अब इन मैट्रिसेस को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 प्लस 6 होगा 0, 0 प्लस 7 होगा 7 और 8 प्लस 18 है 26, 10 प्लस 21 है 31। और इस मैट्रिक्स में 0 माइनस 1 है -1 और 0 प्लस 0 है 0 और 2 माइनस 3 होगा -1 और 4 प्लस 0 है 4। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस चूँकि सेम ऑर्डर की हैं लिहाजा अब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो
दो मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका अब आप जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, यानी फ़र्स्ट एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट में और सेकंड में। इसी तरह सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं जिन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का वो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट -1 में ऐड होगा, तो हम लिखेंगे 6 प्लस -1, तो वो फाइनल सॉल्व करने के बाद हमें हासिल होगा 6 - 1। तो हम अब उम्मीद है कि आप इतना अमल जो है उसको समझ सकते हैं। तो हम अब ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, बजाय इसके कि हम 6 प्लस -1 लिखें, हमने डायरेक्ट जो है 6 - 1 लिख दिया। तो इसके बाद अब हम 7 में 0 ऐड करेंगे, तो ये होगा 7 प्लस 0, और 26 में जब हम -1 ऐड करेंगे तो वो भी इसी तरह 26 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 31 में ऐड होगा 4, तो ये होगा 31 प्लस 4। तो इस तरह ये जो तमाम नंबर्स हैं अब हम इन्हें फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6 - 1 होगा 5, और 7 प्लस 0 है 7, और 26 - 1 है 25, 31 प्लस 4 है 35। तो ये है रिजल्टेंट राइट हैंड साइड का, जो कि थी AB प्लस AC। तो इसे भी हम नाम दे देते हैं, सपोज इसे हम नंबर 2 कह देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल हैं। तो हम दोबारा पीछे जाते हैं पेज पर, तो ये देखें, ये है नंबर 1 जिसके एलिमेंट हैं 5, 7, 25 और 35, और ये बिल्कुल इस मैट्रिक्स के बराबर हैं। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है A इंटू B प्लस C, और राइट हैंड साइड है AB प्लस AC। तो इससे साबित हुआ कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स इन मैट्रिसेस। तो अब हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखते हैं। तो ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी A प्लस B इंटू C इज़ इक्वल टू AC प्लस BC। तो इसमें भी हम वही 3 मैट्रिसेस लेते हैं A, B एंड C। तो अब हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं इन मैट्रिसेस पर। तो अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है A प्लस B इंटू C। तो A प्लस B अब ब्रैकेट में है, तो हम A और B की वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखेंगे, और C जो है इसकी वैल्यू ब्रैकेट से बाहर आएगी। तो अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम पहले ऐड करेंगे। एडिशन का तरीका हम जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो पहले हम इनका सम निकालते हैं दोनों मैट्रिसेस का। तो ये मैट्रिक्स A और B को जब हमने ऐड किया तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होता है। उसके एलिमेंट्स हैं 0 प्लस 4, 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7। तो और ये जो मैट्रिक्स C की वैल्यू है ये हम अभी वैसे ही लिखी रहने देंगे। पहले हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो 0 प्लस 4 होगा 4, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 होगा 8 एंड 3 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 10। तो अब हमने ये मैट्रिक्स सिंप्लीफाई कर ली है। तो अब इस मैट्रिक्स को, जो कि A प्लस B का रिजल्टेंट है, इसे हम मैट्रिक्स C से अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम जानते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसकी हम रोज़ को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4
मल्टीप्लाई होगा 1 से एंड 6 मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 4 × 1 + 6 × -1। अब इस रो को सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 6 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो इसका आंसर आएगा 4 × 2 + 6 × 0। अब हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को यहाँ सेकंड रो में लिखेंगे। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से, फिर 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 1 + 10 × -1। फिर सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हासिल होगा 8 × 2 + 10 × 0। अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 × 1 + 6 × -1 जो है, तो ये से 6 माइनस हो जाएगा, तो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहाँ आएगा माइनस, तो ये होगा 4 - 6। ऐसे ही 4 × 2 होगा 8 और 6 × 0 0, तो ये 8 + 0, और 8 × 1 8 और 10 × -1 -10 होगा, तो ये होगा 8 - 10। फिर 8 × 2 16 और 10 × 0 0, तो ये होगा 16 प्लस, तो ये होगा 16 + 0। अब इस मैट्रिक्स को हम मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 - 6 से -2, 8 + 0 से 8, और 8 - 10 से -2, और 16 + 0 से 16। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, इसे हमने नाम दे दिया है 1 का। तो अब हम इस राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की राइट हैंड साइड को हल करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या इसके बराबर आता है या नहीं। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की राइट हैंड साइड जो है वो ये है AC + BC, यानी पहले A और C को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों के आंसर को ऐड करेंगे। तो ये हमने A की वैल्यू लिखी, और ये C की वैल्यू, और ये B की वैल्यू है, और ये C की वैल्यू है। अब हम इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें ये एलिमेंट हासिल हुआ 0 × 1 + 1 × -1। अब हम इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हासिल होगा ये एलिमेंट, यानी 0 × 2 + 1 × 0। अब सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा 2 × 1 + 3 × -1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 2 × 2 + 3 × 0। और अब इन दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें हासिल होगा 4 × 1 + 5 × -1। और सेकंड कॉलम से जब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 × 2 + 5 × 0। फिर हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हासिल होगा 6 × 1 + 7 × -1, और
सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अब इनको सिंप्लीफाई करने से यानी 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू -1 होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो हमें हासिल होगा 0 माइनस 1। ऐसे ही 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 0 भी 0, तो ये होगा 0 प्लस 0। अब सेकंड रो को देखते हैं। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इंटू -1 है -3, तो ये होगा 2 माइनस 3। और ये है 2 इंटू 2 हो गया 4 और 3 इंटू 0 है 0, तो 4 प्लस 0। अब इस मैट्रिक्स को देखते हैं। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 4 माइनस 5, तो ये होगा 4 इंटू 1 4 और 5 इंटू -1 -5, तो ये होगा 4 माइनस 5। इसी तरह ये होगा 8 प्लस 0 और सेकंड रो का आंसर आएगा 6 माइनस 7 एंड 12 प्लस 0। अब जब हम इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा -1 और 0 प्लस 0 है 0, 2 माइनस 3 है -1 और 4 प्लस 0 है 4। और इस मैट्रिक्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 5 होगा -1, 8 प्लस 0 8, 6 माइनस 7 -1 और 12 प्लस 0 12। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। एडिशन के लिए इन दोनों मैट्रिसेस के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। -1 ऐड होगा -1 में, तो -1 प्लस -1। इसी तरह 0 ऐड होगा 8 में, 0 प्लस 8 और -1 ये वाला ऐड होगा इस -1 में, उसी तरह -1 प्लस -1 और 4 ऐड होगा 12 में। तो अब इन्हें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 और प्लस इंटू -1 होगा माइनस, तो ये होगा -1 -1 और ये भी -1 एंड -1 और यहाँ 0 प्लस 8 हो गया 8 और 4 प्लस 12 है 16। तो इसे जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा -1 ऐड हो जाएगा, तो ये होगा -2। इसी तरह ये 8 16 और -1 होगा -2। तो ये है राइट हैंड साइड का रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो कि थी AC प्लस BC। इसे भी हम नाम दे देते हैं, तो इसे हम नंबर 2 कह देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या नंबर 1 एंड नंबर 2 यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं कि नंबर 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं -2 8 -2 16, जो कि सेम वही एलिमेंट हैं जो नंबर 2 में हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड is equal to right hand side. It is clear from 1 and 2 that left hand side is equal to right hand side. So we can write A plus B into C is equal to AC plus BC. Right distributive law of multiplication over addition holds in matrices. यानी matrices में right distributive law of multiplication over addition hold होता है। तो उम्मीद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं, यानी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a माइनस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो हम पहले लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ 3 मैट्रिसेस लेते हैं a, b एंड c। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो है a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो इसमें हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि है a इंटू बी माइनस सी। तो पहले हम मैट्रिक्स a लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर मैट्रिक्स b, फिर माइनस, और फिर मैट्रिक्स c, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं इन्हें सॉल्व करेंगे, और ये हम देख रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को इस पहली मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन में भी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट से दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट से दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, एंड सो ऑन सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 4 माइनस 1 होगा, और 5 माइनस 2, 6 माइनस माइनस 1, 7 माइनस 0। ये मैट्रिक्स A अभी हम वैसे ही साथ लिखी रहने देंगे। अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 4 माइनस 1 होगा 3, 5 माइनस 2 होगा 3, और 6 माइनस इंटू माइनस 1 होगा 6 प्लस 1, और 7 माइनस 0 होगा 7। तो अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जबकि ये मैट्रिक्स A की जो वैल्यू है ये अभी साथ वैसे ही लिखी रहेगी। तो B माइनस C की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो उसकी वैल्यू हमें हासिल हुई 3, 3, 7, 7। अब इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7। अब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें हासिल होगा 0 प्लस 7, 0 प्लस 7, 6 प्लस 21, 6 प्लस 21। तो अब इस मैट्रिक्स को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल होती है जिसके एलिमेंट्स हैं 7, 7, 27 एंड 27। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसे हम नाम दे देते हैं, सपोज़ हम इसे 1 कह देते हैं। अब हम इस लॉ की राइट हैंड साइड को हल करते हैं, जो कि है AB माइनस AC। तो पहले A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AC को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमें हासिल होगा 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 7। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ
2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7। और अब इन मैट्रिसेस में भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हासिल होगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। फिर इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। फिर सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करने से हमें ये मैट्रिसेस हासिल हुई। अब इन मैट्रिसेस को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें ये मैट्रिसेस हासिल हुई हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 6 माइनस -1 और 7 माइनस 0, 26 माइनस -1 और 31 माइनस 4। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगी वो है 6 प्लस 1, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो ये 6 प्लस 1 हो गया। और फिर 7 माइनस 0 होगा 7 और 26 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये होगा 26 प्लस 1 और 31 माइनस 4 होगा 27। तो इस मैट्रिक्स को मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल होती है जिसके एलिमेंट्स हैं 7, 7, 27 एंड 27। तो ये है राइट हैंड साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की। तो इसे भी हम नाम दे देते हैं, सपोज़ इसे हम नंबर 2 कह देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड की, वो लेफ़्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स जिसको हमने नंबर 1 कहा था उसके इक्वल है या नहीं। तो हम पीछे चलते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो सेम है जो राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जिसे हमने नंबर 2 कहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ a इंटू b माइनस c इज़ इक्वल टू ab माइनस ac। हैंस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड्स इन मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस में लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड होता है। तो इसके बाद अब हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a माइनस b इंटू c इज़ इक्वल टू ac माइनस bc। तो इसके लिए भी हम ये 3 मैट्रिसेस लेते हैं a, b एंड c और इन पर अब हम इस लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है a माइनस b इंटू c इज़ इक्वल टू ac माइनस bc। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है a माइनस b इंटू c। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे a मैट्रिक्स की वैल्यू, फिर माइनस b मैट्रिक्स की वैल्यू और इनको ब्रैकेट से बंद कर देंगे और मैट्रिक्स C की जो वैल्यू है वो ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस मालूम करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स जो B है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है।
तो मैट्रिक्स ए से जब मैट्रिक्स बी को माइनस करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 माइनस 4 हम लिखेंगे, फिर होगा 1 माइनस 5 और 2 माइनस 6, 3 माइनस 7। तो इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जबकि मैट्रिक्स सी साथ वैसे ही लिखी रहेगी। तो इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल होगा -4, -4, -4 एंड -4, क्योंकि 1 माइनस 5 भी -4 है, 2 माइनस 6 भी -4 और 3 माइनस 7 भी -4। तो अब ये मैट्रिक्स क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब इसे हम इस मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम जानते हैं कि दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स को फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यूँ हमें हासिल होगा ये एलिमेंट -4 इंटू 1 प्लस -4 इंटू -1। तो अब हम सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये एलिमेंट हासिल होगा -4 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 0। अब हम सेकंड रो को इन कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हासिल होगा -4 इंटू 1 प्लस -4 इंटू -1। और सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी मैट्रिक्स के, तो हमें हासिल होगा -4 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 0। तो इन्हें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होता है -4 प्लस 4 -8 -0 -4 प्लस 4 -8 -0। तो इस मैट्रिक्स को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 0 -8 0 एंड -8। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो इसे भी हम नाम दे देते हैं, सपोज़ इसे हम 1 कह देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड इस लॉ की सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर इसके बराबर आता है या नहीं। तो राइट हैंड साइड है AC माइनस BC, यानी A और C को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B और C को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर AC में से BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। तो जब हम सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होता है 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। और जब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट हासिल होता है 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें ये वैल्यू हासिल होती है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। और इसी तरह इन मैट्रिक्स को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हासिल होगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1। और जब हम सेकंड कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। फिर हम सेकंड रो को इन कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होता है 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1। और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से
6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0। तो अब हम इन मैट्रिसेस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल हुआ 0 माइनस 1, 0 प्लस 0, 2 माइनस 3, 4 प्लस 0। और दूसरी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल हुआ 4 माइनस 5, 8 प्लस 0, 6 माइनस 7, 12 माइनस 0। तो अब हम इन मैट्रिसेस को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होता है इस फर्स्ट मैट्रिक्स से -1, 0, -1 एंड 4। और सेकंड मैट्रिक्स में हमें हासिल होता है -1, 8, -1 एंड 12। अब हम पहली मैट्रिक्स से इस दूसरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन का तरीका है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट से दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट से दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा एंड सो ऑन। इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने से हमें हासिल हुआ -1 माइनस -1, यानी -1 से हमने माइनस किया इस -1 को, तो हमें यह हासिल हुआ -1 माइनस -1। और 0 से माइनस होगा ये 8, तो ये हमें हासिल होगा 0 माइनस 8। फिर ये सेकंड रो में जो -1 है वो दूसरी मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी -1 से माइनस होगा, तो इसे भी हम लिखेंगे -1 माइनस -1। और 4 से माइनस होगा 12, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 12। अब इन्हें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होता है -1 इंटू +1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और इसी तरह नीचे भी -1 इंटू +1 हो जाएगा, और नीचे भी इसी तरह -1 +1 आएगा। और 0 माइनस 8 होगा -8, और 4 माइनस 12 भी है -8। अब इस मैट्रिक्स को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 0, क्योंकि -1 + 1 0 होता है, और -8 यहाँ भी 0 और ये -8। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर 1 जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है उसमें सेम वही एलिमेंट्स हैं जो कि नंबर 2 में यानी राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास a माइनस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है AC माइनस BC। तो इससे साबित हुआ कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड्स इन मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी।